ये जो शमीक मुनि का आश्रम है ये कौन सी जगह है? महाप्रभु जी कहते हैं ये शमीक मुनि का आश्रम ये और कोई नहीं, ये वही स्थान है कि जिस स्थान पे अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के अंदर रहे परीक्षित पे ब्रह्मास्त्र फेंका। ब्रह्मास्त्र के दो प्रकार बताए, एक निवर्तनीय और एक अनिवर्तनीय। और अश्वत्थामा ने जो परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका था वो कौन सा था? अनिवर्तनीय। और अनिवर्तनीय यानी वार करे बिना वापस न जाए। लेकिन उस समय अश्वत्थामा के मुख से निकला हुआ मंत्र रूप ब्रह्मास्त्र भगवान ने शांत कर दिया, लेकिन वही ब्रह्मास्त्र ये शुंगी ऋषि के मुख से पुनः शाप के रूप से प्रकट हो गया। उस ब्रह्मास्त्र ने उस समय माता के गर्भ में परीक्षित को जलाया और ये ब्रह्मास्त्र पुनः युवा अवस्था के अंदर परीक्षित को जलाएगा। यहाँ पे दूसरी इसमें बात करते हैं, यदि श्राप देना चाहते थे तो श्राप दे सकते थे, इसी समय तेरी मृत्यु हो जाए, हाँ? आज के आज तेरी मृत्यु हो जाए, पर अभी मृत्यु न हो, आज के आज मृत्यु न हो, ऐसे के 7वें दिन मृत्यु हो, 7 दिन की मोहलत तो दे दी। यदि श्राप देना था तो कह सकते थे इसी समय तेरी मृत्यु हो जाए, ऐसे नहीं कहा। 7 दिन की मोहलत दी। बोले क्यों? कहते हैं कि मुनि राजा ने शर्त डाला था मुनि के माथे के ऊपर, लेकिन गिरा कंधे पे। कहते हैं माथे पे जो शब्द मिलता तो श्राप मिलता इसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाए, तो गिरा कंधे पे, और कंधे पे गिरने के कारण मुख के 7 द्वार खुले रहे, 2 नेत्र के, 2 नासिका के, 2 कर्ण के और 1 मुख के, ये 7 द्वार खुले रह गए, इसलिए श्राप मिला के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो गई। अपन को लगे कि माता के गर्भ के अंदर जब ब्रह्मास्त्र फेंका तब तो भगवान ने उनकी रक्षा करी, तो इस शाप के रूप से जो शाप दिया तो इस समय भगवान ने रक्षा क्यों नहीं करी? अभी प्रभु ने कहा यदि कोई दैत्य से इसको भय होता, यदि कोई असुर से भय होता तो मैं आके अभी बचा लेता, लेकिन इसको भय किसी असुर से नहीं, इसको भय वाणी से है, क्योंकि शाप वाणी रूप है। तो प्रभु ने कहा इस वाणी से इसको भय है, तो इसको बचाने के लिए मैं भी वांगमय स्वरूप धारण करके आऊंगा, और सर्ववाणी का वांगमय स्वरूप यानी भागवत का स्वरूप धारण करके परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान बना लेंगे। तो यहाँ परीक्षित गए अपने महल में, जहाँ उस मुकुट को दूर किया, जैसे मुकुट को दूर किया और कलिकाल दूर हुआ, कलिकाल को दूर करने के बाद शब्द याद आए, अरे ये भी क्या कर बैठा, जिन ब्राह्मणों की रक्षा मुझे करनी चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, उसी का अपराध कर बैठा। लेकिन वही समाचार मिल गए कि आपको ऐसे श्राप मिला है, 7वें दिन तक्षक के दंश से आपका मृत्यु होगा। मन से राजपाट सब कुछ त्याग करके वलकल धारण करके गंगा जी के तट पे आ गए, और जहाँ पता चला बड़े बड़े ऋषियों को कि राजा वलकल धारण करके गंगा जी के तट पे पधारे हैं, और दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वतः पधारने लगे, क्योंकि अब ये मात्र राजा नहीं अपने राजर्षि हैं, और उनका दर्शन करने के दूर दूर से ऋषि मुनि आ रहे हैं। सभी को हाथ जोड़ के परीक्षित एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो, जिसके जीवन के मात्र 7 दिन बाकी रह गए हो, जिसको ब्राह्मण का श्राप मिला हो, क्या उसका उद्धार संभव हो सकता है? क्या उसका उद्धार हो सकता है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी उत्सुक हो गए कि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हमको संशय है हमारा उद्धार होगा कि नहीं। उसको तो ब्राह्मण का श्राप मिला है, मात्र 7 दिन उसके पास है, इसका उद्धार कैसे हो सकता है? और कोई बताने को तैयार नहीं। परीक्षित कहे प्रभु ये मेरे ही अपराध हैं कि कोई मार्गदर्शन मुझे नहीं कर पा रहा, कि प्रभु आपने ही मेरे घर में रक्षा करी थी, मैं तो प्रभु आपको विनती करता हूँ कैसी प्रभु कृपा करो, कैसा कोई गुरु मुझे मिले जो मेरे मृत्यु को महोत्सव बना दे। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसा कोई गुरु मुझे मिले जो मेरे जीवन को मंगल कर देवे। और परीक्षित के मन के भाव से Jai
आपके मृत्यु को महोत्सव बनाओ, आपकी प्रतीक्षा में है, आपकी आतुरता में है। सुखदेव जी ने कहा उसने तो ब्राह्मण का अपराध किया है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। तब नारद जी ने छोटी सी वस्तु सुखदेव जी को कही, ऐसे एक ग्रेट कथा मिलती है। बोले क्या? बोले आप नहीं पधारोगे? सुखदेव जी ने कहा मैं क्यों जाऊं, तो ब्राह्मण का अपराध किया है, उसके कर्मों किसका भोग रहा है। तब नारद जी ने सुखदेव जी को कहा, देखो महाराज, यदि कोई अंध व्यक्ति रास्ते में चलते हुए जा रहा हो और सामने ही कोई बड़ा गड्ढा हो, उसको तो नहीं दिख रहा, लेकिन सामने ही कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जिसके पास दृष्टि है और फिर भी वो उस अन्य व्यक्ति को गड्ढे में गिरते हुए बचाने आगे न बढ़े, तो वो यदि गड्ढे में गिर जाए तो उसका अपराध उस दृष्टि वाले व्यक्ति को लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सुखदेव जी ने कहा उसको अपराध तो जरूर लगेगा, क्योंकि उसके पास तो दृष्टि है, वो देख नहीं पाता, उसको बचाने क्यों न गया? नारद जी कहते हैं महाराज मैं वही वस्तु आपको बचाने के लिए आया हूँ, वही वस्तु समझाने आया हूँ। तो परीक्षित तो अज्ञानी है, उसके पास दृष्टि नहीं है, लेकिन आप तो ज्ञानी हो, आप कृपा करके पधारो, तो कृपा करके उसके जीवन को उत्सव बनाओ। सुखदेव जी महाराज पधारे, उनका पूजन किया और पूजन करके कहा कृपानाथ, जिनके जीवन में मात्र शेष 7 दिन बाकी रह गए हो, जिनकी मृत्यु निकट हो और ब्राह्मण का श्राप मिला हो, क्या उनका उद्धार संभव है? सुखदेव जी ने कहा देख परीक्षित, मैं तुझसे लेने नहीं आया, तुझे देने आया, और यदि तेरी लेने की तैयारी है तो मेरे पास ऐसा शास्त्र है, 7 दिन तो बहुत दूर की बात, 7 मिनटों में तेरी मुक्ति हो जाए। और तुम्हारी वचन सुने मन में प्रसन्नता आ गई और हाथ जोड़ के प्रश्न पूछा, कृपा करके बताओ कि जिसके जीवन के मात्र 7 दिन बाकी रह गए हों, जिसका मृत्यु निकट है, उसका कर्तव्य क्या? प्रश्न सुन के सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि परीक्षित तूने ये प्रश्न बहुत सुंदर पूछा है, पर क्या बताऊं, 6 बज गए हैं, इसलिए इसका उत्तर मुझसे कल दोपहर को 2 बजे होगा, क्योंकि अपने आनंद का विषय है, मुझे दादा जी पधारे हैं, तो आपके आशीर्वचन लिए बिना अपन कैसे रह सके? क्या दे पाओगे? जितनी लालसा आपको है अधिक लालसा मुझे भी है, तो मुझे काका जी से विनती करें कि आपके आशीर्वचन अपन को प्राप्त हो, और आशीर्वचन होने के बाद यहाँ आरती होगी, मनोरथ के दर्शन खुलेंगे और आगे की सूचना दी जाएगी। तो मुझे काका जी को मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से भी विनती करता हूँ कि आपकी वाणी के द्वारा हम सबको प्राप्त करें। बोलो श्री वल्लभाय श्री भागवत भगवान श्री गोवर्धन श्याम सुंदर श्री रूप नाम विभेदेन जगत विरति होता अज्ञानांतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठासीन श्रीआयुष्मान यमुना जी बाबा श्री द्वारा सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का अवसर प्राप्त किए हैं। अखंड भूमंडलाचार्य वर्य जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की इस कलिकाल में जीवों के उद्धारार्थ श्रीमद् भागवत धर्म का प्रतिपादन हुआ। हम सभी वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवजन श्रीमद् भागवत के धर्म पर ही करते हैं। प्रातः मंगला से लेकर शयन पर्यंत तक की हमारे यहाँ जो घरों में और हवेलियों में जो सेवा होती है, प्रेत भक्तों के भाव की है, तो उन भावों का पोषण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को समझाया, हमारे हृदय में उतारा। आज ऐसा ही तो अवसर कोटा के
सभी भक्ति मार्गीय जनों का है कि वल्लभ वंशज भारत के माध्यम से आचार्य ने कृपा करके हमको पुनः श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझाने का तो अवसर प्रदान किए हैं। इन अवसरों का लाभ लेना और अपने जीवन में जो यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आचार्य के संदेशों को आप लोग अपने हृदय में उतारें तो प्रकाश प्राप्ति होनी निश्चित है। पूज्य पाप जो हमें मनोरथ के दर्शन होंगे उनकी आरती आप श्री के कर कमलों के द्वारा हो। मानस से मेरा अनुरोध है दर्शनों का लाभ लेकर सामने जाली को पकड़ा बस इस तरफ। हाँ जाली क्या टिक्का भी नहीं इस तरफ दर्शनों के बाद कल याद किया आपको कल की कथा में नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज की कथा होगी। अति सुंदर कथा का वर्णन फिर हम श्री मुख से कल सुनेंगे। चारों जन जो है परसों आएंगे। भगवते नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। साय पूजनाय थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उत्तरापोषणादिकं च समर्पयामि। अथ नीराजनम् सरोजनेत्राय कृपायुताय मन्दारमालां परिभूषिताय उदारहासाय सन्मुखाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नीराजनम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण
यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमावीरावीर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनातीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तमा भगवते वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आचार्य पीठ और मंच पर आचार्य चरण विराज रहे जितने भी स्वरूप है उन सबके चरण स्पर्श का वैष्णव को लाभ मिलेगा। तो कृपया क्रमबद्ध